हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना। वेलकम टू द चैनल फार्मा दादा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन कर्व का सेकंड लेक्चर, दैट इज डिमल्सन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में आज पढ़ेंगे हम। एंटीटसिव्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, थोड़ी सी डिटेल वीडियो है उसकी, ठीक है। तो एंटीटसिव्स पहले आपको बता दूं, एंटीटसिव्स जो होते हैं ये ड्राई कफ में यूज होते हैं, इतना आप याद रखिएगा। बाकी इसकी डिटेल जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में एंटीटसिव्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ड्राई कफ में यूज किया जाता है डिमल्सेंट्स और एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, किस तरीके के ड्रग्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिमल्सेंट्स के बारे में। डिमल्सेंट्स जो होते हैं वो आपके एक डोजेज फॉर्म है, जो कि आपका इसमें क्या क्या आता है, लिंकटसिस आता है, लिंकटसिस, ठीक है। आपकी आता है कफ ड्रॉप्स जिसको बोलते हैं, कफ ड्रॉप्स एंड आपका लॉजेंजेस, ठीक है। लिंकटस आपका जैसे कि आपका हनीटस आता है, हनीटस आता है, ये सिरप टाइप के होते हैं, हनीटस हो गई। कफ ड्रॉप्स भी सिरप्स की टाइप्स होती हैं। लॉजेंजेस आपके जैसे होता है नहीं, आपकी ये विक्स की गोली जो आती है, ठीक है, और आपकी स्ट्रेप्सिल्स जो आती हैं, ठीक है, और कफसिल्स जो आती हैं, कफसिल्स की जो गोलियां आती हैं छोटी छोटी होती हैं ऐसे करके, ठीक। ये बेसिकली डिमल्सेंट्स जो काम क्या करते हैं, ये करते हैं, ये जो आपका थ्रोट है, थ्रोट में यहाँ पे जब आपको खांसी आ रही होती है, बेसिकली जब ज्यादातर आपको जब सूखी खांसी आती है, ड्राई कफ जो होता है, तो उसमें जब यहाँ पे जो इरिटेशन सी हो जाती है, इरिटेशन से लगता है कि बहुत फंसा फंसा सा लग रहा है, काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, तो वो उस चीज को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, सलाइवा के सिक्रीशंस को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से थ्रोट में एक सूदिंग इफेक्ट कॉज होता है। क्या होता है, सूदिंग इफेक्ट कॉज होता है। बड़ा आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आप जैसे आप विक्स की गोली आप चबाते हो, देखिए कफसिल्स की है, स्ट्रेप्सिल्स की जब गोली जब लेते हो, तो उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे आपको बड़ा सा आराम मिलता है कि हाँ कुछ आराम मिला है, रिलैक्स फील होता है, सिम्टोमेटिक जो है आपका जो रिलीफ वहां से आपको मिलता है। सूदिंग इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे, कि सलाइवा की सिक्रीशंस को, ब्रोंकियल सिक्रीशंस को ये बढ़ा देते हैं। और क्या करते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एफरेंट इंपल्स को कम कर देते हैं। एफरेंट इंपल्स जो है ये बहुत वाइटल रोल प्ले करती है, किस वजह से, कफ की प्रोड्यूस करने में। ये क्या करती है, एफरेंट इंपल्स क्या होती हैं, ये आपके कफ सेंटर के पास जाती है, जो आपके मेडुला में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसको वो ट्रिगर करती है। उसके बाद में इफरेंट इंपल्स आती हैं और वहां पे कफ का प्रोडक्शन होता है। तो ये डिमल्सेंट्स क्या होते हैं कि ये एफरेंट इंपल्स को ही ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से कफ का जो है आपका जो सिक्रीशन है वो नहीं हो पाता, कफ वहां से नहीं होता। बस ये आपका जो ड्राई कफ होता है, बेसिकली ड्राई कफ में काफी ज्यादा ये यूजफुल होते हैं, ठीक है। ड्राई कफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, किस वजह से, सूदिंग इफेक्ट कॉज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सूदिंग इफेक्ट कॉज कर देते हैं, यहाँ पे बहुत आराम महसूस करा देते हैं, इरिटेशन आपको नहीं होती है। क्या होता है, क्यों, कैसे कर देते हैं, कि सलाइवा की सिक्रीशन को, ब्रोंकियल सिक्रीशंस को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, इसकी वजह से आपको सूदिंग इफेक्ट आसानी से मिल जाता है। लिंकटसेस होते हैं, जैसे कि हनीटस का सिरप हो गया, कफ ड्रॉप्स आपकी ड्रॉप्स आती हैं, वो लॉजेंजेस में स्ट्रेप्सिल्स और कफसिल्स की जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं, विक्स की गोली जो होती है, वो तो आपने कई बार खाई ही होगी। तो उस तरीके से आपके ये डिमल्सेंट्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टोरेंट की। तो एक्सपेक्टोरेंट को एक और के नाम से जाना जाता है, क्या नाम है उसका, वो मैं लिख के बताऊंगा। एक्सपेक्टोरेंट का नाम होता है दूसरा, दैट इज म्यूकोकाइनेटिक। क्या है, म्यूकोकाइनेटिक। ये क्या करते हैं, म्यूको मतलब म्यूकस और काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, तो म्यूकस की मूवमेंट को ये क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे, ये क्या करते हैं, बेसिकली जो म्यूकस होता है उसका जो विस्कोसिटी होती है, क्या होती है, विस्कोसिटी, जो गाढ़ापन होता है, जो डेंसिटी होती है, उसको वो क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो विस्कोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो म्यूकस होता है वो मूवमेंट करने लगता है, तो उससे वजह से क्या होता है, आपकी खांसी आपको जब आती है, तो वो म्यूकस जो होता है वो इरिटेंट मैटर के साथ में वो बाहर आ जाता है। बेसिकली एक्सपेक्टोरेंट होते क्या है, ये जो है ब्रोंकियल सिक्रीशंस को बढ़ा देते हैं। पहली बात ये आपको समझ आ गई, ब्रोंकियल सिक्रीशंस को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो इरिटेट साइट होती है, यानी कि इन्फ्लेम्ड जो साइट होती है, इन्फ्लेम्ड साइट जो होती है, फेरेंजियल इन्फ्लेम्ड साइट, फेरेंजियल
इन्फ्लेम्ड साइट जो होती है वहां पे एक कवरिंग बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कवरिंग सी बना देते हैं, एक लाइनिंग बना लेते हैं, लाइनिंग बना लेते हैं, म्यूकस की लाइनिंग बना लेते हैं। जैसे कि मान लो आपका ये थ्रोट है, ठीक है, ये गला है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये छोटी 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 यहाँ पे लाइनिंग सी बना लेते हैं, यहाँ पे लाइनिंग से बना लेते हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइनिंग हो जाती है। और जैसे ही ये लाइनिंग जो है जैसे ही आपकी लेस विजिट होती है, यानी कि मैंने आपको बताया कि विस्कोसिटी जैसे ही कम होती है, तो उसके बाद जब नेक्स्ट कफ आपका आ रहा होता है, नेक्स्ट कफ जब कफ का प्रोडक्शन हो रहा होता है, जब खांसी आ रही होती है, तो यहाँ पे जो भी इरिटेंट मैटर होता है, जो भी पार्टिकुलेट होता है, ये इसके साथ में एक्सपेल आउट हो जाता है थ्रू द माउथ। आपको कफ जब आता है तो वहां से वो म्यूकस के जरिए जो भी इरिटेंट मैटर होता है, जो भी इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा होता है, एलर्जन होता है, वो आपका माउथ से कफ के जरिए बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टोरेंट का काम होता है। बेसिकली एक्सपेक्टोरेंट दो तरीके से काम करते हैं। किस तरीके से? सिक्रीशंस बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सिक्रीशंस बढ़ाने का काम करते हैं, सिक्रीशंस बढ़ाने का काम करते हैं। अब ये दो तरीके से सिक्रीशंस बढ़ाते हैं। किस तरीके से? दो। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। यहाँ डायरेक्ट सिक्रीशन कैसे बढ़ाते हैं? बेसिकली यहाँ पे जो वोलेटाइल ऑयल्स होती हैं, वोलेटाइल ऑयल्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल आपका यूकेलिप्टस ऑयल, सिदार वुड ऑयल, इथेनॉल, ठीक है, इन सब को जो है जब हम एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू इनहेलेशन, जब सांस लेते हैं स्टीम के साथ भाप लेते हैं ना, जो आपको होता है खांसी ज्यादा बहुत आने लगती है, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप भाप लीजिए। तो भाप के जरिए जब आप यूकेलिप्टस ऑयल, सिदारवुड ऑयल या फिर एथेनॉल, इन सब चीजों को के साथ में जब स्टीम लेते हैं तो आपकी ब्रोंकियल सिक्रीशंस क्या बढ़ जाती हैं। क्या होता है? ब्रोंकियल सिक्रीशंस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे ही ब्रोंकियल सिक्रीशन बढ़ती हैं, फिर वही फिनोमेना, ब्रोंकियल सिक्रीशंस बढ़ेगी, जैसे ही वो लेस विजिट होगी, कफ के जरिए वो फिर से एक्सपेल आउट हो जाएगी थ्रू द माउथ, ठीक है। दूसरा जो आपका होता है वो होता है रिफ्लेक्स सिक्रीशन। इसमें क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे आपका एपेक्वाना, ये एक एमेटिक ड्रग होती है, बेसिकली जो आपको वॉमिटिंग जब करानी होती है तो ये एमेटिक ड्रग होती है, ठीक है, वॉमिटिंग के लिए यूजफुल होती है, ये वॉमिटिंग प्रोड्यूस करती है। बेसिकली एपेक्वाना करती क्या है? ये आपके गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करती है। क्या करती है? गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करती है, ठीक है। जैसे आपने मान लो कोई टैबलेट खाई, ठीक है, ऐसी टैबलेट खाई तो वो पेट में जाएगी, जैसे ही पेट में जाएगी वहां पे इरिटेशन कॉज करेगी। अब जैसे आप कभी बार हो जाता है ना कि आप कुछ खा लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि गैस बहुत ज्यादा बनने लगी है, आपको उल्टी हो जाएगी। सेम वही तरीके काम होता है। ये एपेक्वाना क्या होती है? एमेटिक ड्रग होती है, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, पेट में थोड़ा सा इरिटेशन होता है और आपको वॉमिटिंग हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है? जैसे ही ये गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन के बाद में आपको नॉजियस इफेक्ट आएगा। नॉजियस इफेक्ट होने के बाद में फिर से आपके ब्रोंकियल सिक्रीशंस वहां पे शुरू हो जाएंगे, ब्रोंकियल सिक्रीशन वहां पे शुरू हो जाएंगे, और ब्रोंकियल सिक्रीशन के साथ ही साथ वो कफ जो है आपके कई बार बाहर आ जाता है। कई बार ऐसा नोट किया गया है, जब आपको वॉमिटिंग सी हो रही होती है तो कई बार थोड़ा थोड़ा जब आपको एट द टाइम आपको जब खांसी हो रही होती है, तो एट द टाइम आपको जब वॉमिटिंग हो रही होती है तो उसके साथ ही साथ कफ भी बाहर आ जाता है, कफ भी काफी ज्यादा बाहर आ जाती है। दैट इज रिफ्लेक्स, ठीक है। आपने डायरेक्ट नहीं काम किया, यहाँ पे डायरेक्ट आपको ब्रोंकियल सिक्रीशन नहीं बढ़ाई, यहाँ पे आपने क्या किया? गैस्ट्रिक इरिटेशन को कॉज किया। गैस्ट्रिक इरिटेशन को कॉज करने के बाद आपको वॉमिटिंग सी लगी, वॉमिटिंग सी लगने के बाद में वहां पे ब्रोंकियल सिक्रीशन बढ़ गए। ब्रोंकियल सिक्रीशन बनने के बाद में जैसे आपको वॉमिटिंग हुई तो वहां पे कफ के जरिए काफी ज्यादा जो इरिटेंट मैटर था वो भी वहां से बाहर निकल आया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपका जो रिफ्लेक्स है वो होता है पोटेशियम आयोडाइड जो होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन कॉज करता है। खास बात ये है कि पोटेशियम आयोडाइड जो होते हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन और डायरेक्ट एक्शन ये दोनों शो करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की कि एक्सपेक्टोरेंट में जो ड्रग्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके मैं नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें मैं आपको पर्टिकुलर लिंक देता हूं, गूगल ड्राइव की लिंक होती है, आप वहां से उस पर जाकर के देख सकते हैं और आसानी से नोट्स को देख सकते हैं, ठीक। क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट में क्लासिफिकेशन क्या है। ये क्लासिफिकेशन दो तरीके से बनाया गया है।
पहला है आपका ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहांसर, ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहांसर, और इधर है आपका म्यूकोलिटिक्स। ठीक है, ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहांसर का मतलब क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया कि ब्रोंकियल की सिक्रीशंस को वो बढ़ा देते हैं। कौन कौन सी ड्रग आती है यहाँ पे? यहाँ पे आपकी आती है सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। ठीक है, दूसरी आपकी आती है पोटेशियम आयोडाइड, जो मैंने आपको भी बताई, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, गुआइफेनेसिन, और आपका आता है वसाका बाल्सम ऑफ टोलू। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं कि सोडियम पोटेशियम सिट्रेट जो होते हैं ये ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहांसर होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सॉल्ट एक्शन के जरिए अब होता नहीं, जब आप कभी कभार जब सब्जी बना रहे होते हो तो सब्जी में जैसे आप नमक डालते हो तो वो सब्जी क्या करती है? पानी छोड़ देती है। तो इसके वजह से क्या होता है? उसको लेस विस्कड बना देती है। जो गाढ़ापन होता है वहां पे थोड़ा सा उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो कम हो जाती है और डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पानी वहां पे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सेम वही तरीके क्या होता है? सिक्रीशन को वो बढ़ा देते हैं। क्या होता है? सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड, फिर से मैंने आपको बताया पोटेशियम आयोडाइड जो होता है रिफ्लेक्स और डायरेक्ट एक्शन दोनों को शो करता है। बट पोटेशियम आयोडाइड अब यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप इसका ज्यादा यूज करते हैं तो वो थायराइड फंक्शन को अल्टर कर सकता है और आयोडिज्म कॉज कर सकता है। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट कई सारे होते हैं, स्नीजिंग होती है, वॉमिटिंग कॉज ये कर सकता है। ठीक, गुआइफेनेसिन, वसाका और बाल्सम ऑफ टोलू, ये तीनों आपके जो है ये प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं। लास्ट आता है आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड भी आपका ब्रोंकियल सिक्रीशन आंसर है। ये क्या करेगा? ये भी वॉमिटिंग कॉज करके, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन शो करके वॉमिटिंग कॉज करके जो है ये आपका बढ़ाएगा। ठीक है, म्यूकोलिटिक्स क्या होते हैं? ये म्यूकस के जो आपका म्यूकस होता है, फॉर एग्जांपल ये म्यूकस है, ठीक है, ये एक तरीके से एक उसका प्लग बन चुका है, तो उसको ये क्या करता है? म्यूकोलिटिक्स क्या होता है? इसको ये तोड़ देता है, क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है। अब सीधी सी बात आपको पता है, अगर कोई चीज इतनी बड़ी है और उसका टूट के छोटे छोटे पार्ट हो जाए तो वो बड़ा वाला जल्दी फ्लो करेगा या छोटा वाला जल्दी फ्लो करेगा? सीधी सी बात है, छोटा वाला जल्दी फ्लो करेगा। तो इसको जो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ये ब्रोंको जो आपकी जो ब्रेकडाउन होता है किसका? म्यूकस का, इसको बोलते हैं म्यूकोलिटिक्स। इसमें आपकी कौन कौन सी ड्रग आती है? उसको हम बोलते हैं ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन। ठीक है, तो ये हमारी थी आज की वीडियो। इसमें हमने क्या बारे में पढ़ा? डिमल्सेंट्स के बारे में पढ़ा, एक्सपेक्टोरेंट के बारे में पढ़ा। उसके हमने एक्सपेक्टोरेंट की बात देखी कि एक्सपेक्टोरेंट किस तरीके से, दो तरीके से काम करता है। ठीक है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, जब हम म्यूकोलिटिक्स के थोड़ा सा डिटेल वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहांसर के बारे में पढ़ा है, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, गुआइफेनेसिन, वसाका, बाल्सम ऑफ टोलू और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? म्यूकोलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और आपका इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, किसका? एक्सपेक्टोरेंट का, और आपका जो एंटी टसल्स है उसके बारे में हम देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। इसमें हमने आपको एक्सपेक्टोरेंट के बारे में बताया, डिमल्सेंट्स के बारे में बताया। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं, वहां विजिट कर सकते हैं। हम बहुत सारे वहां पे शॉर्ट्स जो हैं, एमसीक्यूज जो है, नोट्स काफी ज्यादा वहां पे हम उसको अपलोड कर रहे हैं। उसको आप विजिट करिए, देखिए, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज फॉलो करिए। उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें दे दूंगा, तो इसको चेक करिए। फेसबुक पे हम नोट्स डाल रहे हैं, टेलीग्राम पे नोट्स डाल रहे हैं, तो वहां पे आप आसानी से मिल जाएगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा, मैं उसको वहां पे प्रोवाइड कर देता हूँ। आफ्टर लेक्चर में, लेक्चर के बाद जो वीडियो बनाता हूँ उसमें जो है आपको लिंक वहां से मिल जाएगा, आप नोट्स वहां से देख सकते हैं। तो टिल देन प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।